नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले 18 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम खबरें देखेंगे हम तेज अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं तेज अंदाज खबरों के सिलसिले को। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार रात से सोमवार रात तक जहां 20 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं अब तक मौत का आंकड़ा 38 पहुंच गया है। पटना के विक्रम में एक ट्रैक्टर ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सभी लोग तिलक समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। कैमूर में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति का पैर कट गया। घायल करीब 3 घंटे तक चिलचिलाती धूप में रेलवे ट्रैक पर तड़पता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में एक बारात जा रही बस पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 8 की हालत गंभीर है। घटना बरूराज थाना इलाके के फुलवरिया के पास की है। गोपालगंज में सोमवार की शाम आई भीषण आंधी और ओलावृष्टि में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बरौली के बनकट गांव में एक लाइन होटल पर तेज आंधी में एक पुराना पेड़ गिर गया। जहां बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं 9 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। छपरा में कोटा के अनवल गांव में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम रणधीर बताया जा रहा है। घटना के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है। खगड़िया के बेलदौर थाना के मोरासी भरनू गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई। आग की तेज लपटों ने 5 घरों को जलाकर राख कर दिया। पूर्णिया में अलग अलग जगहों पर डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों की मौत परमान नदी में डूबने से हुई। गोताखोरों ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। कटिहार में दलितों की बस्ती पर दबंगों का कहर बरपा है। जमीन विवाद में दबंगों ने 25 घरों में आग लगा दी। पीड़ितों ने SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया है। पटना में 24 घंटे के अंदर बेटा में एक और महिला की संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले सुबह अपराधियों ने बालू के विवाद को लेकर एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला ठगी की शिकार हो गई। ठग महिला को गहनों के बदले नकली गहने और कागज की पोटली थमाकर भाग निकले। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पटना में टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी और पुलिस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के विरोध में टेट अभ्यर्थी आज कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। अभ्यर्थियों ने साफ साफ कहा कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मॉडल का विरोध किया। लोक संवाद के बाद सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में वो अपनी इस मांग को दोहराएंगे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य पर न थोपा जाए। सरकारी विभाग अब हाईटेक हो रहा है। विभाग की ANM को टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ANM को टैबलेट दिया गया। पटना एम्स परिसर में लाए गए रेड बस में सर्जिकल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह ने किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया और साथ ही पूर्व सांसद भोला बाबू को श्रद्धांजलि भी दी। मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और LJP सांसद चिराग पासवान ने राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया। बक्सर नगर परिषद जल निकासी को लेकर अभी तक लापरवाह है। नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही की वजह से क्षेत्रों में नालों की उड़ाही नहीं हो पाई है। औरंगाबाद का एकमात्र विकलांग पुनर्वास केंद्र पैसों के अभाव में बंद पड़ा। फंड की कमी से योजना के बंद होने की जानकारी जिले के DM और संबंधित विभाग को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। CDA पटना के विभाजन का विरोध शुरू हो गया। पटना में पिछले 77 सालों से विस्थापित था, लेकिन धीरे धीरे इसका विभाजन कर शहरों में भेजा जा रहा है, जिससे लोग नाराज हैं। मंत्री पद संभालते ही उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सोमवार को पहली बार विभागीय समीक्षा की बैठक में श्याम रजक ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। सासाराम में सोमवार को 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। न्यू स्टेडियम फजलगंज में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया।
शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से करीब 32,000 बिजली के मीटर खराब है, जिसके कारण न सिर्फ उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है बल्कि सरकार को भी नुकसान हो रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 72वां जन्मदिन है। लालू के सेवक अपने आवास पर शाम 5 बजे केक काटेंगे, तो वहीं जमशेदपुर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता 72 पाउंड का केक काटकर लालू की लंबी आयु की कामना करेंगे। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। रांची में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग को लेकर आंदोलन का जेवीएम हिस्सा होगी, तो वहीं लोकसभा चुनाव में हार को लेकर तमाम पदाधिकारियों ने बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंप दिया ताकि नए सिरे से पार्टी को पुनर्गठित किया जा सके। ईवीएम पर सवाल उठाने के मामले में बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन से सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बिना किसी तार्किक आधार के ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। लोकसभा चुनाव में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल द्वारा हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अब रिटायर्ड हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टारगेट 65 पार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता खुश हैं। बीजेपी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि सूबे की जनता नरेंद्र मोदी और रघुवर दास सरकार के डबल इंजन से खुश है। ऐसे में टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम से सबक लेते हुए जेवीएम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने सरायकेला नगर कमेटी और प्रखंड कमेटी की बैठक की। गढ़वा में डंडई थाना क्षेत्र का तसरार गांव घंटों रणभूमि में तब्दील रहा। हालात ये हो गए कि ग्रामीणों से घिरे पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ गया। धनबाद के नया बाजार स्थित क्लिनी लैब जांच घर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और लैब कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया। आदिवासी जन परिषद ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक लड़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। रांची में परिषद की बैठक के बाद आदिवासी जन परिषद के संयोजक प्रेम शाही मुंडा ने आदिवासी हितों से संबंधित 3 सूत्री मांग को पूरा करने की मांग की है। जमशेदपुर के जिला पुलिस कप्तान कार्यालय में पिछले 2 महीने से न्याय के लिए नवविवाहिता चक्कर लगा रहे, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। 2 महीने पहले महिला को उसके ससुराल वालों ने छत से धक्का देने की कोशिश की थी। घाटशिला के चाकुलिया में अपनी झुंड से बिछड़ा हुआ एक हाथी बुआडी गांव में घुसा है। गांव में हाथी घुसा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हालांकि हाथी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रामीणों की भीड़ ने उसे खदेड़कर जंगल की ओर भेज दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस काफी चिंतित है और चुनाव परिणाम से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है। ऐसे में एक बार फिर पार्टी में आत्मविश्वास जगाने के लिए जनाधार मजबूत करने के लिए मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से डाल्टनगंज आने वाली सिंहलोक यात्री बस से पलामू के पड़वा चौक के पास 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। तार की चपेट में आने से बस के ऊपर रखे बोरे में आग लग गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की नाव पर सवार होकर आजसू एक सीट के जरिए संसद में पहुंच गया और अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने की बात कह रही है। देवघर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में जिला स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी और डीएसपी मौजूद थे। सरायकेला के सोडो बालू घाट को बालू खनन को लेकर बंदोबस्त कर दिया गया। इसे शुरू कराने को लेकर प्रयास अंतिम चरण में है। ऐसी उम्मीद है कि 15 जून से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। हजारीबाग के चौपारण में NH2 पर एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे 4 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चतरा पुलिस ने 13 किलो अफीम बरामद किया। इसके अलावा 835 किलो अफीम का डोडा भी जब्त किया है। सरकार तस्करी का यह सामान जमीन के नीचे छिपा कर रखा गया था। रांची में सीसीएल दरभंगा हाउस के मुख्य बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। युगांडा के कंपाला में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 64वीं बैठक होने वाली है, जिसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष समेत 2 लोगों को शामिल होने का आमंत्रण मिला है। गढ़वा में पलामू के आयुक्त ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। आयुक्त ने बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए। गढ़वा जिला पुलिस लाइन में कार्यरत जवान अरविंद गुप्ता की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने की माने तो अरविंद को लू लग गई थी। गढ़वा के बंसीधर नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सिखों ने गुरु अर्जुन देव की शहादत पर लंगर का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने यहां शरबत और चने का वितरण लोगों के बीच किया। धनबाद की जनता बिजली समस्या से त्रस्त है। बिजली की आंख मिचौनी को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बिजली जीएम से मिला और 15 दिनों के अंदर समस्या को दुरुस्त करने की बात कही। धनबाद के कुलियरी क्षेत्र में प्रदूषण के खिलाफ बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 9 में प्रदूषण रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। चतरा पुलिस ने 13 किलो अफीम बरामद किया और इसके अलावा 835 किलो अफीम का डोडा जब्त किया है। तस्करी का यह सामान जमीन के नीचे छिपा कर रखा गया था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट पर गंगा में एक 16 साल का किशोर डूब गया। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराज लोगों ने गायघाट के पास सड़क पर अगजनी कर अशोक राजपथ को जाम कर दिया। भोजपुर के कोइलवर थाना इलाके के सोनघट्टा गांव के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 2 दिनों से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया है, जिससे वो गांव के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पटना सिटी के गुजरी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बनने से नाराज विकलांगों ने अस्पताल में हंगामा किया। विकलांगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नालंदा के हरनौत में बदमाशों ने तिलक समारोह के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी विवाद में गोली मारने का मामला सामने आया है। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज निवासी डॉक्टर रामजन्य शर्मा से 5 लाख की रंगदारी मांगने और धमकी दिए जाने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधियों को धर दबोचा है। नवादा में पिकनिक मनाकर लौट रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें से 7 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाए कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। कटिहार रेल पुलिस ने अवैध आसाम ट्रेन से छापेमारी कर विदेशी शराब की 151 बोतलों को जब्त कर लिया। हालांकि छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शराब माफिया तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे हैं। मैरवा पुलिस ने एक खरबूजे में छुपाकर ले जाई जा रही करीब 500 अंग्रेजी शराब की पेटी जब्त की है। छपरा में मांझी पुलिस ने मजनपुरा के पास शराब लदी 2 कार और एक बाइक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बलियापुर के पास पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान इनको पकड़ा है। भागलपुर एसपी आशीष भारती अपराध नियंत्रण के लिए खुद सड़क पर उतर गए हैं। एसपी ने कई चौक चौराहों पर खुद वाहनों की जांच की और कई वाहनों पर जुर्माना भी लगाया। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने सभी थानाध्यक्ष के साथ बैठक की और अपराध नियंत्रण के साथ ही पूर्ण शराबबंदी पर चर्चा की। छपरा में अमनौर थाना क्षेत्र में लुटेरों ने दंपति को पिस्टल की नोक पर बाइक उनकी लूट ली। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने महिला सकीला खातून को चाकू मारकर घायल कर दिया। मधुबनी के कलुआई थाना इलाके में 1200 बोतल नेपाली शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने शराब के साथ 4 बाइक भी जब्त की है। सहरसा के बेलवा रोड से पुलिस ने 8 चोरी की बाइक के साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया। हालांकि चोरों का मुख्य सरगना अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। जमशेदपुर की परचूडी थाना पुलिस ने उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लूट का खुलासा कर दिया। इस लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुमका में 6 दिसंबर 2017 को हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट 11 आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी इन पर लगाया है। गढ़वा के बंसीधर नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो हाई शुगर और कार्डियो की समस्या से पीड़ित है। मुलायम सिंह यादव को फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी तबीयत का हालचाल जाना। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। साथ ही अखिलेश यादव के बच्चों की भी झलक वहां देखने को मिली।